नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में परसेंटेज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 4 है, 3 टाइप में इससे पहले करवा चुका हूँ। ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। हिंदी वाले लिखेंगे मूल्य, खपत और खर्च, इस पर आधारित प्रश्न। समझ गए। अब इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ये है, फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर बराबर प्रोडक्ट। मैं देखो सीधा सिंपल आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कुछ होगा, मतलब एक चीज़ यहाँ पर है, एक चीज़ यहाँ पर है, ये दोनों गुणा होगी और गुणा होके यहाँ पे कुछ आ जाएगा। बात समझ गए का? यही है। यहाँ पर जैसे आने को ऐसे भी आ जाएगा, जैसे मैं ये प्राइस वाला बनाऊँ तो प्राइस के लिए मैंने लिख लिया P, कंजप्शन के लिए मैंने लिख लिया C, बराबर गुणा होके क्या आ जाएगा E फॉर एक्सपेंडिचर। तो ये भी एक फॉर्मूला। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे कुछ होगा गुणा, यहाँ पर कुछ होगा, ये दोनों गुणा होके यहाँ पर कुछ आ जाएगा। बस यही है। ठीक है ना। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एकमात्र जो ट्रिक ब्रिक बताऊंगा वो बहुत अच्छी बताऊंगा। अरे मैं इसको ट्रिक से ही करवाने वाला हूँ क्योंकि वो आपके लिए इजी रहेगा। आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आ जाओ, देखो आराम से देखना भाई। देखो, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीज्ड बाय, दोनों चीज़ें बता दें। मैं आपको बेसिक भी बता देता हूँ इसका, और इसकी ट्रिक है वो इस साइड हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आपको जो पसंद आए वो चूज़ कर लेना। ओके। आंसर हमारा जल्दी निकलना चाहिए और हमें कम से कम कैलकुलेशन में। आ जाओ बेसिक से करके देखते हैं। तो ये बोल रखा कि प्राइस प्राइस 19% से आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? पहले आपका मानो कितना था, 100 था, और बढ़ के कितना हो गया बच्चे, 119। यहाँ पर आप लिख सकते हो ओल्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हो न्यू। समझ गए? ये तो मैं कल ही लिख रहा था। ठीक है। उसके बाद में ये बोला, ठीक है, उसके इंक्रीज बाय 19% एंड सुमन इंटेंट्स, मतलब सुमन का ये इरादा था कि टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल, मतलब ये 19% के नैब कितना बढ़े, 12% ही बढ़े। ठीक है ना। वॉट शुड बी रिड्यूस द क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी बोलते हैं खपत को, क्वांटिटी बोलते हैं इस कंजप्शन को। तो यहाँ पे आप क्यों लिख लो, चाहे आप जैसे यहाँ पे आप क्वांटिटी QUANTITY, यहाँ पे पूरा प्राइस नाम लिख लेना। चलो ठीक है। ये जो क्वांटिटी होता है ना, इसको कंजप्शन भी बोलते हैं। ये वाला नाम है ना, ये वाला। ठीक है। हिंदी वाले लिखने यहाँ पे मूल्य, आगे मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले वाले में हमारा सेम ही है। ठीक है, आ जाना। ठीक है। तो इसमें क्या कितना करना पड़ेगा तभी हमें पता नहीं। ये बोल रहा है इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि आपका जो हमारा क्या, यहाँ पे बॉक्स खाली है, यहाँ पर भी बॉक्स खाली है। आराम से देखना बातें को, सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है। ताकि ये जो खर्च है ये कितना बढ़े, एक्सपेंडिचर कितना बढ़े, सिर्फ 12। मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप लिख लो EXPENDITUR, एक्सपेंडिचर कितना बढ़े आपका 12। 12 बढ़ने का मतलब पहले 100 था और अब कितना होना चाहिए, 112। चीज़ें कम समझ में आएगी, एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना। आप देखो ये है और ये, हमें ये वाली चीज़ें निकालनी है। तो हमें ये निकालना है ना। देखो इसमें आप करोगे क्या, जब भी आपको ऐसे निकालना हो ना, इन दोनों को अपनी जगह ही रखो। 100 अपनी जगह रहेगा, 112 अपनी जगह रहेगा। नीचे वालों को अपनी जगह ही रखो, इनको हिलाओ मत। ठीक है। क्रॉस में इसके पास ये लाओ, तो ये 100 है, ये 112 के पास आ जाएगा, तो गुणा 100 लगा दो। और ये 119 है, ये इसके पास आ जाएगा, सॉरी इसके पास आ जाएगा। ठीक है। ये किसके पास, इस नीचे वाले के पास। समझ रहे हो ना। यहाँ पर लाने के लिए क्या करना है हमें, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको ऐसे गुणा करा के इस साइड मत बिठा देना, गलत हो जाएगा। नीचे वालों को अपनी जगह ही रखो, तो ये हो जाएगा 119। अभी आप मुझे बताओ, ये 100 और ये 100 तो कट गया। आपकी चीज़ थी कितनी, 119, और 119 से कितनी हो गई, वो 112। मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट परसेंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। कितना कम हुआ है, 7। कहाँ से कम हुआ, 119 से। गुणा कितना, 100। बात समझ में आ रही होगी। 7 का पहाड़ा एक बार बोलोगे तो कितने, 7 का भाग दिया मानो इसमें, कितनी बार गया, एक। 7 एक कम 7, 4 बचे, 49 में 17। 100 में 17 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 5 बार। 15 बच गया, 150। 17 8 बार जाएगा, समथिंग ऐसे करके ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ ट्रिक। ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक ये बोलती है यहाँ पर लिखो आप 100। ठीक है। यहाँ पे आप लगाओ ये ऐसे तीर का चिन्ह, एक ऐसे नीचे लगाओ। यहाँ पे आप लिख लो प्राइस या कंजप्शन। ठीक है ना। यानी कि प्राइस में कुछ चेंज है या कंजप्शन में कुछ चेंज है, उसको यहाँ पे लिखो। यहाँ पे आप लिख दो प्रोडक्ट या एक्सपेंडिचर लिख सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। समझ गए ना। यहाँ पर लिख दो ये। अब आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ पढ़ते हैं। प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ, 19। तो 100 में 19 जोड़ लो, इंक्रीज हो तो जोड़ लो, यानी 119। ठीक है। और एडिशनल स्पेंड मतलब खर्च कितना होना चाहिए, सिर्फ 12 ही बढ़ना चाहिए। एडिशनल मतलब ज़्यादा है, कितना, 100 से 12 ज़्यादा, यानी कितना होना चाहिए, 112।
अभी देखो आपको करना कि आप ये बताओ 119 से ये कितना कम है, 7। ठीक है, किस से कम है, सिर्फ यहाँ पर नीचे आना, नीचे हमेशा ये ऊपर वाला लिखोगे आप, गुणा 100, सेम हो गया ना भाई, 7/119। ठीक है, तो हमारा आंसर भी यही आ जाएगा। तो सेम है, देखो ट्रिक ट्रिक ठीक लगती है मुझे इसमें, क्योंकि बेसिक आप लगाओगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगले क्वेश्चन में और ज़्यादा आपको समझ आएगा, हिंदी है इसलिए। चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, आ जाओ। ठीक है, ये 100। ठीक है, ये आपने लगाया प्राइस या कंजप्शन, चीनी की कीमत 20 बढ़ी तो यहाँ पर लिखेंगे 120। ठीक है, अभी आप बताओ एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खपत में कितने प्रतिशत, 12% ही बढ़ रहा है, 112। 12% ही बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे घटना बोले तो 100 से कम करके लिख दो, बढ़ना बोले तो 100 में जोड़ के लिख दो। अभी आप ये बताओ कितना कम हुआ, 8 कम हुआ। कम हो रहा है मतलब कम ही परसेंट निकलेगा यहाँ पर। कम हो रहा है, किस से कम हुआ है, 120 से, तो 120 गुणा कितना, 100, काट छाट कर दो, ये इसमें 15 बार जाएगा। ठीक है, और 100 में 15 का भाग दे दो या 5 का दे लो, ये 20 बार, ये 3 बार। ठीक है, 3 का देंगे 6 से ही, 2/3% हमारा यहाँ पर राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत विक्कत है तो। समझ में आ रही होगी चीज़ें, मैंने आपको ये ट्रिक वाला पार्ट बताया, बट इस ट्रिक के बारे में मैंने डिटेल से लिख रखा अपने शॉर्ट नोट्स में। जैसे ये पूरा होगा, ठीक है ना, मतलब ये पूरा परसेंटेज चैप्टर क्लियर होगा, वैसे ही मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूँगा, अपने फुल नोट्स और दे दूँगा। ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था। अभी आ जाओ, इसका बेसिक भी आपको बता देते हैं, शुरू में सारी चीज़ें बता के चलते हैं। प्राइस कितना बढ़ा बच्चे, आप बोलोगे सर जी कीमत बढ़ी है 20%, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 से बढ़ के कितना होगा, 6। कंजप्शन, खपत का हमें पता है क्या, खपत कितने प्रतिशत है, हाँ खपत का तो हमें पता नहीं है, यानी कि यहाँ पे बॉक्स रह गया खाली। ठीक है, अब आप देखो प्राइस, यानी कि हिंदी वाला लिख लो, यहाँ पे ऊपर लिख लेना मूल्य, यहाँ लिख लेना खपत। ठीक है, यहाँ लिख लेना खर्च। मैं तो खुद ये इंग्लिश वाली लेटर लिखता हूँ ताकि जल्दी लिखा जाए। ये बोल रहा है 12 ही बढ़ना चाहिए, 12 बढ़ना। अब देखो 12% की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 12%, तो 12/100 ही तो लिखोगे, इसको क्या लिखो, 12/100 कितना आया बच्चे, 3/25 ही आएगा, 4 का भाग दिया 3/25, यानी कि ये चीज़ थी आपकी कितनी, 25, उसमें 3 और बढ़ गया, यानी कितनी हो गई, 28। बताइए कोई दिक्कत विक्कत परेशानी है तो। अभी हमें ये वाला निकालना है, मैंने क्या बोला था, ये जहाँ पर है इनको यहीं पर रखो, क्रॉस में ले आओ, यानी इसके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से देखना, 25 गुणा 6 और ये 28, इसके पास क्या आ जाएगा, 5। 5 से मैंने 25 को काटा 5 बार, तो ये कितना बना, 5 6 30। ठीक है, ये कितना है, 28, यानी कि 30 से 28 हो गए, छोटे करेंगे तो 15 से 14 हो गया। कितने की कमी हुई, एक की, कहाँ से हुई, 15 गुणा 100 करोगे तो यही वाला आ जाएगा। बताओ यही तो आया था, ये यहाँ पर देख लो, 1/15 बना था कि नहीं बना था बच्चे, आपको पता हो तो। आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूँ, ट्रिक भी बता रहा हूँ, इसमें ट्रिक ज़्यादा कारगर है। ट्रिक आपका कम टाइम लेगी, आप थोड़ा सा गौर करना, और नया समझ में आए तो बताना, हम आपको फिर से बताएंगे अलग से लगे। प्राइस ऑफ राइस इज़ इंक्रीज बाय, आपने 100 लिखा, कितना इंक्रीज हुआ है, 25, मतलब 125 हो गया। ठीक है, वॉट विल बी द परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट, ये पर्सन थोड़ा अलग है, ये इस ट्रिक से नहीं बनेगा। ट्रिक से वो वाले पर्सन बनते हैं जहाँ पे आपको देखो खपत पर्सन में कमी होनी पूछे, यहाँ पे देखो वो कुछ अलग पूछ रहा है, परचेज नाउ हाउ मच के जी, कितना ज़्यादा खरीद लेगा, तो ये बताते हैं, ये बेसिक चाहिए होगा, तभी तो देखो बेसिक भी आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए। आ जाओ, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, a person initially purchased 60 kg rice, how much kg rice will be purchased now in the same amount। ठीक है, ये आप एक चीज़ लिख लो, इफ़ एक्सपेंडिचर इज CONSTANT होता है कांस्टेंट, यदि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है ना, तो प्राइस अभी देखो आप आगे वाली चीज़ों पे गौर करना, मैं आपको एकदम आराम से बताऊंगा, ठीक है ना। तो उल्टा हो जाता है, शायद आपने लिख लिया होगा, खर्च जब समान हो तो मूल्य का रेशो खपत के रेशो का उल्टा हो जाता है, कुछ नहीं मान लो। ठीक है, आ जाओ, कीमत मतलब मूल्य, प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस का यदि हम रेशियो देखें तो बच्चे कितना है, हम देख रहे हैं यहाँ पे 25% इंक्रीज है, 25% मतलब 1/4,
यानी कि पहले 4 था और 1 बढ़ गया, उसमें कितना हो गया 5। अब यहाँ पे आप देखोगे कंजप्शन, कंजप्शन मतलब खपत, खपत का उल्टा होगा, इसका 4 से 5 है ना, तो इसका उल्टा मतलब 5 से 4 हो जाएगा। अभी समझना, ये होता है ओल्ड या INIT, इसको बोल सकते हैं आप इनिशियल, इसको आप बोल सकते हैं या तो फाइनल या बोल सकते हैं न्यू। समझ गए ना, इनिशियली लिखा है देखो क्वेश्चन में, ये देखो इनिशियल, तो इनिशियली होता है शुरू वाला, फाइनल होता है बाद वाला, ओल्ड न्यू। समझ गए, आ जाओ अब देखो आराम से देखना। ए पर्सन इनिशियली परचेज 60 kg राइस, पहले वो कितना खरीद रहा था 60 kg। अब आप बताओ, हम देख रहे हैं पहले वो कितना खरीद रहा है 5 kg, 5, यानी इनमें आप x लगाएं, इस 5x की वैल्यू है 60 kg, और वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच kg राइस विल बी परचेज नाउ इन द सेम अमाउंट। ठीक, अब वो कितना खरीदेगा, तो अब वो 4 ही तो खरीदेगा, मतलब 4x खरीदेगा। तो आप बताओ 60 है, 5 की वैल्यू 60 है, तो 5 आ जाएगा बट्टे में, 4 का पूछ रहा है, 4 से करा देंगे गुणा, काटेंगे 12 बार, और 12 सौ के कितना 48 kg विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं समझे। अब कल को वो आपसे ये बोले कि कितना ज़्यादा ले रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 5x बराबर कितना बताया हमने, उसने 60 kg बताया, साथ कितना कम आ रहा है ये देखो, 5 से 4 1 की कमी हो रही है, तो कितने की कमी हो रही है 1 की, और 1 बराबर कितना हुआ 60 बट्टे 5, और 1 का पूछ रहा है गुणा 1, यानी कि 12 आ जाएगा। 12 की कमी आप देख लो, पहले 60 आ रहा था, अभी 48 आ रहा है, 12 की कमी है या नहीं, बिल्कुल है। समझ गए होंगे आप, आगे चलते हैं, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है एकदम, आप टेंशन मत लो, आराम से करते हुए चलेंगे। आ जाओ हिंदी वालों, आ जाओ। केले के मूल्य में 20% की कमी होने से ग्राहक 6 केले अधिक खरीद लाता है, तो केले के प्रति दर्जन में हुई कमी बताइए। इजी क्वेश्चन, ठीक है। मूल्य मतलब प्राइस, हिंदी वालों के लिए मूल्य नाम लिख देते हैं, हालांकि मैं तो इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। कमी हुई है मतलब 5 से 4 हो गया, ठीक है। मूल्य, तो यहाँ पे आप लिख लो खपत या वज़न, खपत और वज़न एक ही चीज़ है। खपत मतलब कितना खपा, कितना कंजप्शन हुआ, देखो तो खपत का उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि खर्च समान है देखो 80 रुपये, ठीक है ना। अभी आप गौर करना, चीज़ें अब आपको समझ में आने ही वाली है। यहाँ पर गौर करो, ये क्या बोल रहा है 6 केले अधिक, मतलब संख्या, ये संख्या वाला पार्ट है देखो, ये वज़न, वज़न संख्या में ही तो आएगा, ठीक है। 6 केले अधिक खरीद लाता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले वो 4 खरीद रहा था, अभी वो कितने खरीद रहा है 5, तो कितना ज़्यादा खरीद रहा है 1, एक क्या x, मतलब इनके साथ x लगा होता है भाई, हम लगाए चाहे नहीं लगाए, इनके साथ x भाई कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे 1x ज़्यादा खरीद, 1x ज़्यादा आ रहा है, और ये कितना बता रही है, ये बोल रहा है 6 केले, ये लो हमने भी लिख दिया 6 केले। बताइए भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आराम से समझना बात को। अब ये बताओ कि 80 रुपये में वो 6 केले अधिक खरीद लेता है, मतलब 80 रुपये में वो 4x खरीद रहे हैं, ठीक है। अब आप गौर करना, 1x बराबर 6 केले है, तो 5x बराबर कितना केला होगा, 5x बराबर, आप बोलोगे सर जी 6, इसका 5 गुना इसका, मतलब 30 केले, चाहे आप वैसे कर लो 6 बट्टे 1 गुणा 5, केले 30, यानी आपके कितने आ गए बच्चे 30, तो यहाँ पे आपका 30 केले, समझ गए ना। यहाँ पर आपके कितने केले, मतलब ये 5 से तो गुणा हो रहा है, 4 गुणा 5 मतलब 20 केले, समझ रहे हो ना। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, कमी होने वाला 80 में इतना खरीदे, केले के प्रति दर्जन में हुई कमी बताओ, भी बता देंगे। देखो पैसे कितने लगे थे 80, कितने केलों के लगे थे, अब की बात कर रहे हैं 30 केलों। ये हमसे पूछ रहा है कि 1 दर्जन केले के प्रति दर्जन, हम दर्जन में कितने होते हैं 12, तो यहाँ पे आप कितना लगाओगे 12, काट छांट कर दो, 0 से 0 गया, 3 से ये गया 4 बार, और 800 के 32 आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार एग्जाम में। चलते हैं आगे, आगे देखो, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाई 20%, कोई आइटम उसके प्राइस को 20% कम कर दिया गया है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले, ये लो लिख दिया आपके लिए प्राइस, प्राइस के लिए मैं तो बोल रहा हूँ पी लिखना, 20% रिड्यूस किया है मतलब 5 से 4 कर दिया। अब आप बोलोगे सर जी 5 और 4 कहाँ से लाए, तो ये जो 20% है इसकी वैल्यू होती है 1/5 फ्रैक्शन। मैंने आपको बहुत बार बताया कि नीचे वाला होता है शुरू का, शुरू में कितना था 5, अब ये कमी हुई, रिड्यूस मतलब कमी, एक कम हो गया तो कितना आएगा 4, ठीक। अभी हमें यहाँ पे लिखेंगे कंसप्शन, कंसप्शन मैंने आपको बताया उल्टा होगा, क्या होगा 4 से 5 हो जाएगा,
मतलब 4 यहाँ जाएगा और 5 यहाँ जाएगा। बताओ क्लियर कि नहीं क्लियर। अब इन्होंने मैंने आपको बताया कि इसके साथ x लगा होता है, हम कई बार नहीं भी लिखेंगे बट आपको ध्यान रखना है। ये क्या बोला, कस्टमर कैन गेट 2 kg मोर, 2 kg ज़्यादा आ रहा है, 2 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे पहले वो 4x खरीद पा रहा था, वो 5x, कितना ज़्यादा खरीद रहा है हमारे अकॉर्डिंग 1x। तो 1x बराबर, जबकि क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है 2 kg, तो 1x बराबर 2 kg। क्या दिक्कत है बताओ, 1x बराबर 2 kg, तो 5x बराबर क्या होगा 10 kg। ठीक है, यहाँ वाला मैं आपको पुराना वाला वज़न पूछूं तो पुराना वाला कितना है, 1 बराबर 2 kg है, तो 4 बराबर कितना होगा 8 kg। अब मैं आपसे बोलूँ सारी चीज़ें सीख लीजिए, देखो आराम से। पुराना वज़न कितना है 8 kg, अब का वज़न कितना है 10 kg। अब देखो आराम से सुनो, ठीक है। उसका खर्चा 360 है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ द आइटम। ओरिजिनल मतलब होता है ये पुराना वाला, ये होता है ओरिजिनल। तो ये आपका ओरिजिनल प्राइस और ये आपका न्यू प्राइस। बात समझे कि नहीं समझे। तो इसका ओरिजिनल प्राइस याद करेंगे तो आप बताओ खर्चा कितना आया 360 रुपये का, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हम कितना kg खरीद पा रहे हैं शुरू में 8, इसमें 8 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो ओरिजिनल प्राइस, OP मतलब ओरिजिनल प्राइस। 360 में 8 का भाग दोगे आराम से, तो लो 32 तक जाता है 4 बार, बचेगा कितना 4, 40, 40 में गया 5 बार, 45 रुपये भैया आपका राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये तो हो गया आपका पुराना मूल्य, हिंदी वाले देख। मैं यदि आपको नया मूल्य बताऊं तब हम क्या करेंगे, आप बताओ। खर्चा तो 360 ही है और नए में कितना वज़न आ रहा है, नए में वज़न ये आ रहा है 10 kg, तब हम इसमें 10 का भाग दे देंगे। कितना आ गया बच्चे 36 यानी कि 36 रुपये आ गया। अब कल को वो आपसे यहाँ से और पूछ ले कि नए और पुराने में परिवर्तन बताइए प्रति kg में, तो पहले 45 रुपये का आ रहा है, अभी कितने रुपए का आ रहा है बच्चे, अभी कितने रुपए का आ रहा है 36 का। इन दोनों में गैप कितने का होगा ये लो। कोई दिक्कत है तो आप हमें बताओ तो सही, हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करके ये हो रहा है। बताइए दिक्कत है तो, होनी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है ना, समझ गए, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश में हूँ। अब देखो ये अगला टाइप, आप ये मान लो अगला टाइप, मान लो कुछ भी कह लो आप इसे, तो आप इसको टाइप नंबर 5 मान लो। वही मेथड का हम यूज़ करने वाले हैं। आ जाओ, सेव लोन के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई। इसको हम 2 मेथड से करेंगे, एक बेसिक से, सॉरी एक तो हम इसमें लगाएंगे सक्सेसिव, क्योंकि जैसा हमने लिख रखा है सक्सेसिव, एक हम यहाँ पर लगाएंगे रेशियो। आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगे, काम के दोनों, ये दोनों आपको सीखने देखो, हम तो ये बोलेंगे। यहाँ पे लगाते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव मेथड ये होता है A + B + A × B/100, मतलब ये 2 तक ही लगता है, इतनी वृद्धि इतनी कमी, तीसरा और आ जाए फिर ये नहीं लगता है। कई बार लगता है बट आप ये मानना कि नहीं लगता है। अब इसको समझो आप, इसमें कितने की वृद्धि हुई पहले 20 की, फिर कितने की 25 की। वृद्धि हो तो प्लस लगा लो, कमी हो तो माइनस प्लस, दोनों को गुणा कराओ, 20 × 25 बट्टा कितना 100। ठीक है, 20 और 25 कितना होगा ये 45, प्लस यहाँ से इसको काटोगे 5 बार, 5 से इसको काटोगे 5, 5 ये हो रहा है 45 + 5 यानी कि 50% आपका राइट आंसर है। रेशियो मेथड में, जो रेशियो मेथड क्या कहता है, आपका जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट मूल्य में पहले कितने की वृद्धि हुई 20%, मतलब वैल्यू आपकी हो गई 5 से 6। सेकंड वाले में हम देखें बाद में क्या हो 25%, मतलब 4 से हो गया आपका 5। अभी आप देखो तो ये देखो इस साइड वाले का 5 से 5 कट गया, 3 2 के पाड़े से ये कट गया 3 बार, ये कट गया 2 बार। आप बताओ फाइनल चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पर 2 है, 2 से 3 बन रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है 1, कहाँ से बढ़ा है 2 से, गुणा कितना 100, काट छांट करके निकालोगे। वैसे भी आपको पता है 1/2 50%। हम जो बता रहे हैं वो याद तो रखो, क्वेश्चन तो उड़ने लगेंगे। तो दोनों मेथड ईजी है, ठीक है। इसमें ये ज़्यादा ठीक पड़ेगा, वैसे ये भी कोई मुश्किल, इसमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं। कैसे, जैसे आपको अच्छे से मैथड आता है 20 + 25 45, और इन दोनों का गुणा कितना होता है, इन दोनों का गुणा होता है 5, उसमें 100 का भाग हम 45 + 5 50, डन, बिना पेन पेपर हो गया ना। देखो दोनों को जोड़ा तो कितना है 45, प्लस इन दोनों को गुणा किया तो कितना हुआ 500, 500 में 100 का भाग, तो यहाँ से 5 ही तो आया 50 हो गया। ये मैं बता रहा हूँ तब आपको लग रहा है, वरना क्या यार ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम ऑफ साहिल खान इज़ फर्स्ट इंक्रीज। साहिल खान की जो इनकम है वो पहले 25% बढ़ती है और फिर 25% घटती है। पकड़ो यहाँ पे, इंक्रीज्ड
डिक्रीस्ड, मतलब बढ़ रही है फिर घट रही है। अब वो भी देखो यहाँ पर जो नंबर है ना वो सेम है। जब ऐसा पर्सन, जब भी है, मैं आपको दो तरीके देता हूँ। एक तो हमारा देखो रेशियो मेथड है ही, समझ गए, ठीक है। एक मेरा और मेथड है फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं बताऊंगा, हालांकि मैं आपको फॉर्मूला पकड़ा के नहीं बिठाऊंगा। मैं आपको एक बात बोलूँगा, एक लाइन लिख लो, हिंदी वालों लिख लो, अंग्रेजी वालों समझ लो। जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत संख्यात्मक रूप से समान हो तब उस स्थिति में हमेशा कमी होगी। और कमी बराबर क्या होगा, आप ये लिख लो, कमी या जो डिक्रीमेंट लिखना चाहते हैं वो डिक्रीमेंट परसेंट बराबर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर बट्टे 100। एक्स मतलब ये वैल्यू, तो कितना है 25, 25 का स्क्वायर होता है 625 बट्टे 100, मतलब हमारा आंसर हुआ है 6.25%। डन। मैं इस क्वेश्चन को करता ही नहीं, मेरे दिमाग में पहले से फॉर्मूला फिक्स हो रखा है। जब भी बराबर होना भाई, जितनी आपकी वृद्धि और उतनी कमी, तो देखो बच्चों, 12 से बढ़ के कितना हो गया 13। कैसे, 6 दूनी 12, 13 एकम, यहाँ पे एक बार कटा था तो 13, 12 से 13 कितना बढ़ा भाई, एक। यहाँ पे बढ़ा है तो आप बोलोगे इंक्रीमेंट हुआ है, INC या इंक्रीमेंट या वृद्धि परसेंट, हिंदी वाले बोलेंगे बढ़ोतरी परसेंट। एक बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, 12 से गुना कितना 100। भाई आराम से 100 में 12 का भाग दे लो, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी आप करते क्यों नहीं, लो हम तो कर देंगे, हमारा क्या है भाई। 4 का भाग दोगे, इसमें कितनी बार गया 3 बार, इसमें दोगे 25, 25 में 3 का दोगे कितनी बार गया 8 बार, बचा कितना 1, और भाग कितने का 3। अल्लाह, ये लो 8 से 1/3। अब आप बोलोगे सर जी हमें तो पॉइंट में लिख के बताओ, 8.1/3 क्या होता है 0.33। ये बार बार 3 3 3 3 चलता रहेगा। देखो सारी चीज़ें बता रहा हूँ,
वो आपको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, आप तैयार रहो, ठीक है ना। 1/3 क्या होता है? 0.33, याद रखो। 2/3 क्या होता है? 0.66, या कई बार इसको 0.67। ये चीज़ें सब याद करने वाली है, वरना आपका ये 10-10 सेकंड खा जाएगी वहाँ पे। मैं सही बता रहा हूँ, मैं जो भी बोलूँ ना ऐसे कि इसको अलग लिख लेना, याद कर लेना, भैया आपके फ़ायदे के लिए बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये लेक्चर आपको मैं बताऊँ 6-7 बार मुझे रोकना पड़ा है, ऐसी कंडीशन चल रही है, देख लो। फिर भी कोई ना, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा किसी भी कंडीशन में, चाहे मेरा कुछ भी हो, ठीक है ना। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।